रणनीति तो वो लोग बनाते हैं जिन्हें अपने जीत के प्रति काफी ज्यादा आ, आश्वस्त नहीं रहते हैं। तो मेरी जो आ, लड़ाई है, लड़ाई नहीं कहूंगा, मैं जो उतरा हूँ, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो नेतृत्व विहीन लोग हैं, उन वो कहीं नेतृत्व विहीन लगातार ना रह जाए, इसलिए मैंने इस लड़ाई को जारी रखा। क्योंकि मैं 2022 से जो है इस निगम क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ, लोगों के बीच में हूँ। आपको आप जानते होंगे कि बहुत सारे जगह पर जहाँ सड़क नाली बिजली पानी का कार्य नहीं होता था, वहां पर भी लोग मुझसे संपर्क करते थे और मैं सीधा संवाद करके पदाधिकारियों के साथ में सीधा संवाद करके उनके समस्याओं का निरंतर जो है निदान करता आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इन सभी लोगों का फायदा मुझे मिलेगा। लोग मुझे एक बार अवसर जरूर देंगे। लेकिन एक चीज जो मैंने देखा है, और जो धनबाद कोयलांचल का जो दलित तबका है, खासकर अगर हम पुलिस लाइन का जो पीछे का इलाका है, अगर वहां चल जाए, बहुत सारे सफाई कर्मी हैं। उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि शाम को नशाखोरी बहुत ज्यादा होती है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे भी नशे के लत में कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो इस समाज के लोगों को ही कहा जाता है कि वो नेतृत्वहीन है, और सही तरीके से उनके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब तक के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से नतीजा यह बनी हुई है और स्थिति ऐसी भयावह बनी हुई है। उनको कैसे संवारने का काम आपने अपने जब आपने जो अपने सामाजिक जीवन में किया है, और किस तरह के कार्य भविष्य में करने की योजना है? राजकुमार जी, आपने जो ये बात कही, सच में कहूं कि आपने दिल को छू लिया। आपने जो दलित वर्ग का जो सबसे बड़ा जो समस्या है उसे आपने पकड़ा, क्योंकि उन्हें जागरूक करने वाला कोई नहीं है। आप जरा देखिए कि यदि एक शांतनु चंद्रा इस समाज में अपना नाम रोशन करता है या नाम उसका आता है, तो वैसे कितने शांतनु चंद्रा हैं, वैसे कितने शांतनु चंद्रा हैं जिसे लोग जानते हैं। मैं कहूंगा कि आप इसी इलेक्शन को ले लीजिए ना। इस इलेक्शन में आप खुद कह रहे हैं, मीडिया खुद कह रही है कि इन सभी 29 प्रत्याशियों में एक दलित चेहरा शांतनु चंद्रा का दिख रहा है। आप तो ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि उन्हें जागरूक करने वाले लोग नहीं है। उन्हें सिर्फ जो है यूज करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जो उनका यूज करके उन्हें इसी तरह छोड़ देते हैं। तो मैंने ये लड़ाई को जो निरंतर, मैंने अपने पार्टी से भी इस्तीफा दिया। मैं कहूंगा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैंने बगावत किया। मैंने बगावत नहीं किया। मैंने जो प्राथमिकता दी, मैंने जो सर्वोपरि जो समझा, वो मैंने अपने लोगों को समझा, जिनका हक और अधिकार इस राज्य सरकार ने इस बार खा लिया, जिसे छीन लिया। छीनने के बाद, क्योंकि अगर 2022 अमेंडमेंट बिल के अनुसार अगर ये इलेक्शन होता तो उसमें कोई ना कोई दलित चेहरा ही आज महापौर की कुर्सी में आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने का कारण जो है, उन्हें जो है अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें अधिकार विहीन कर दिया गया। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? आप हमें कमजोर समझते हैं, इसलिए आप मानते हैं कि दलित जो है कमजोर तबका है, उसका कोई वजूद नहीं है। इसी कारण से तभी तो आपने उसके अधिकार को आपने एक संवैधानिक तरीके से लेके आया और उसे आसानी से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आपने छीन लिया। तो मैंने ये लड़ाई इसलिए जारी रखी क्योंकि मुझे ये अंदेशा था, मुझे ये विश्वास था कि यदि मैंने अपने लोगों को छोड़ दिया तो वो निश्चित रूप से उसी दिशा में चलते रहेंगे। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा, उन्हें कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सिर्फ दलितों की बात करता हूं। मैं दलितों की बात नहीं करता है, मैं सामान्य वर्ग में भी अपनी जो है स्वभाव से एक पहचान रखता हूं। बिल्कुल, जिस तरह से सामान्य वर्ग के लोग और जो व्यवसायिक घराने हैं, वहां पर लोग आपको एक सामान्य छवि में, और इतना ही नहीं, एक दमदार छवि में के रूप में देखते हैं। लेकिन एक चीज जानना जरूरी है कि आज जब पूर्व मेयर, दो पूर्व मेयर मैदान में हैं, इसके अलावा सिंह मेंशन परिवार से संजीव सिंह आगे जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, सबके पास अपने अपने वायदे हैं, अपने अपने कैडेट हैं। आपके साथ जो लोग हैं वो किस तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं, और भविष्य में जो लोग अभी अभिवंचित वर्ग से आते हैं, क्योंकि आपने अभिवंचितों की लड़ाई लड़ी थी,
हाईकोर्ट तक का आपने फाइट किया, समय नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सके, हो सकता है भविष्य में इसकी गुंजाइश बन जाए, लेकिन जिस तरह से आपने लोगों की लड़ाइयां लड़ी हैं, तो अभी तक जो आपने पूरा माहौल देखा है, कोई ऐसे चेहरे हैं जिनके पास, किसी के पास बाहुबल है, किसी के पास धन बल है और किसी के पास बहुत कुछ है। आपके पास चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ा जो चीज है वो क्या है, कौन सी पूंजी है जिसको लेकर आप चुनाव में उतरे? आपने कहा ना, किसी के पास धन बल है, किसी के पास बाहुबल है। मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे पास में जनबल है। मेरे पास ये दो चीजें नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जनबल है। और मुझे उस पर विश्वास है कि लोग मुझे अपना मत देंगे और मुझे एक बार अवसर जरूर देंगे। और रही बात आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही, मैं ये इलेक्शन निश्चित रूप से लड़ रहा हूं, पर आपको मैं बता दूं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख कर लिया है। क्योंकि आज मैंने इस लड़ाई को, दो लड़ाई जो चल रही है, एक तरफ अपने नेतृत्व करने के लिए अपने लोगों की, वो क्योंकि वो नेतृत्व विहीन नहीं हो जाए, इसलिए मैंने इस लड़ाई का मार्ग चुना। और दूसरे तरफ यदि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा तो ये निरंतर जो है उसी दशा और दिशा में होता रहेगा। तो ऐसे में मुझे जो है दोनों रुख अपनाना है। वर्तमान में जो धनबाद की जनता है, और खास करके अगर हम बात करें जो अपने यहाँ पसमानदा समाज के लोग हैं, और वासेपुर का जो इलाका है, बझरिया के बहुत सारे इलाके हैं, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो उधर ताकते तक नहीं है, जो भाजपा के जो खास करके जो जो जनप्रतिनिधि जब जितने लोग हुए हैं वो लोग उधर, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और आज भी सफाई की बहुत बदतर स्थिति है उन क्षेत्रों में। पानी समय पे लोगों को नहीं मिलता है, एक बार पानी मिलता है तो अगले 2 दिन के बाद फिर पानी आता है, और एक चापाकल पे कम से कम 200 लोगों की आबादी निर्भर करती है। उन लोगों के लिए क्या कुछ करने का प्लान है? देखिए, ये काफी ज्यादा विभत्स स्थिति है। मैं जिस दिन नॉमिनेशन कर रहा था, मेरा एक प्रिय जो समर्थक था, उसे मैंने एक दिन पहले सूचित किया कि मैं कल जा रहा हूँ, तुम्हें आना है। दूसरे दिन जब वो नहीं आया तो मैंने उसे फ़ोन किया तो वो काफ़ी ज़्यादा संकुचित मन से मुझे कहा कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि 2 बजे से लेके 5 बजे तक मुझे अपने घर के लिए पानी भरना पड़ता है। ये जो बातें थी मेरे दिल को कहीं न कहीं हिट। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो गर्मी का सीजन आने वाला, फिर देखिए हमारी माताएं बहनें जो है सड़क पे किस तरह से हड़िया डेगची बाल्टी लेकर के प्रदर्शन करती हैं, वो आपको दिखेंगी। क्योंकि ये तो सिर्फ दिखावा और चोचलेबाजी था। विकास विकास विकास, कुछ विकास नहीं। कहाँ? हर घर जल नल योजना नहीं पहुंचा है। अभी भी जो 2022 और 2020 की जो योजना है वो लंबित है। निकाल लीजिए, पता कर लीजिए, वो आज भी लंबित है। बिल्कुल, भुईफोड़ पहाड़ी के ऊपर ये जो पहाड़ है भुईफोड़ में, उस पहाड़ी के ऊपर एक संप का निर्माण कराया गया था, लेकिन वो पानी भी अभी तक धनबाद वासियों को मैसर नहीं हो पाया। वो पाइपलाइन की व्यवस्था जो है अभी भी वो कहा जा रहा है कि वो निर्माणाधीन ही है, जबकि 5 साल लगभग हो गए उसका काम शुरू हुए। देखिए, जो योजना है उसमें तो कोई फंड की रुकावट नहीं है। उसमें वो फंड जो है, राशि जो है उसमें तो है, पर ऐसा क्या कारण है कि वो अभी तक जो है पूर्ण रूप से जो है हो नहीं सका? कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कोई ना कोई बात तो होगी। तो इस तरह से हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जनता जो है ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो सिर्फ सामने से लोगों का आईवास ना करे। आईवास करने से ऐसा होता है कि जनता भी भ्रमित रह जाती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हुआ, पर वो विकास नहीं, विनाश होता है। समझे? और अगर मैं धनबाद में रहता हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास को, अपने मैं जिस गली मोहल्ले टोले में रहता हूं उसे मैं अगर अपना विकास समझता हूं, तो मेरा मानना है कि मैंने अपने सामाजिक दायित्व से परे है। एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी शेखर अग्रवाल जी मेयर कैंडिडेट भी हैं चुनाव, और पहले मेयर रह भी चुके हैं, उन्होंने कई तरह के विकास की जो बातें कही है, उसमें से कुछ बातें ये हैं कि शमशान घाट जितने भी थे उसका उन्होंने पुनरुद्धार करा दिया। जो बहुत सारे तालाबों का पुनरुद्धार करा करके, उसका सौंदर्यीकरण करवा करके, ऐसा मॉर्निंग वॉक जैसा स्थिति लोग जा करके मॉर्निंग वॉक कर सके, उस परिस्थिति में ला दिया। कई जो कब्र थे, कब्र करेंगे, ये जो मुस्लिम जो लोग जहाँ पर शव को दफनाते हैं, उस जगह का सौंदर्यीकरण करवा दिया। इन तमाम जगहों का सौंदर्यीकरण करवाने का श्रेय उनके ऊपर जाता है।
तो आप बताइए कि वो जो कार्य था वो विकास था या नहीं था, और अगर आपको जनता मौका देती है तो आप अपनी प्राथमिकता में किन किन कार्यों को पहले आगे रख करके वो 5 प्राथमिकताएं बताइए जिसको आप करेंगे। देखिए, विकास यदि आपको जनता महापौर के पद पे आसीन करवाती है तो आपका तो कर्तव्य बनता ही बनता है। आप तो कोई ना कोई कार्य तो करिएगा, अन्यथा आपका फंड जो है लैप्स हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से आप ये बताइए कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां आज तक नाली का निर्माण नहीं हुआ है। पहला, आज तक जो है स्ट्रीट लाइट मैंने खुद अपने दम पर 2 वर्ष पूर्व उस मोहल्ले में लगवाया। क्यों ऐसा? सड़क जो आज भी 2012 में बना हुआ है वो आज भी निरंतर उसी सड़क पे मैं चल रहा हूँ। आज भी मेरे घर में जो है स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी? ना, बिल्कुल नहीं। सड़क की स्थिति कहाँ सुधरी? मोहल्लों में नहीं सुधरी? नहीं, मोहल्ले में आज तक नहीं सुधरी। हर घर जल नल योजना आज भी नहीं है। आज जो त्राहिमाम। आपको अगर मौका दे तो आप क्या करें? निश्चित रूप से मैं एक क्रमबद्ध तरीके से मैं इन कार्यों को सुचारू रूप से करूंगा और विकास को दिखाऊंगा कि विकास क्या होता है। विकास दिखेगा आपको। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी शांतनु जी ने बताया कि अगर जनता इन्हें मौका देती है तो विकास क्या होता है और किस तरह से धनबाद का विकास किया जा सकता है, नगर निगम को एक बेहतर नगर निगम के रूप में स्थापित किया जा सकता है, वो दिखाने का काम करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि वासेपुर की जो गलियां हैं, बजबजाती नालियां हैं और झरिया में जो उड़ती धूल है, और झरिया ही नहीं, झरिया के साथ साथ बाघमारा के वार्ड संख्या 1 से लेकर 8 तक का जो इलाका है, जो त्रस्त है लोग वहां पर, डस्ट से त्रस्त हैं, प्रदूषण से त्रस्त हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम जो दलित बस्तियां, जहां लोग दूसरों के घरों में साफ सफाई तो करते हैं लेकिन अपने घर की साफ सफाई करने का उनको मौका नहीं मिलता है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बच्चे कई तरह के व्यसनों के शिकार हो रहे हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसे हो, इसलिए एक व्यक्ति अगर मैदान में आया है और वह व्यक्ति अगर आपसे आपके घर जाकर अगर वोट की अपील करता है तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि क्यों यह व्यक्ति आपके पास आया है और आपको आने वाले वक्त में 23 तारीख को क्या करना है और क्या नहीं करना है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप से धनबाद।